हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद निशा। आज हम करेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है हमारा ये 8। चैप्टर 7 जो पूरा कंप्लीट हो चुका है, 1 से लेके 7 चैप्टर वो हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 8 करेंगे। चैप्टर 8 का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो चलिए देखते चैप्टर 8 में क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दोस्तों मैं बता दूं, इस चैप्टर से भी बहुत से क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आएंगे, तो ये चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए 1980 के दशक को स्वायत्तता का दशक कहा जाता है। तो अब स्वायत्तता वर्ड आ गया भाई, ये स्वायत्तता क्या होता है? तो देखिए, स्वायत्तता का अर्थ किसी राज्य के द्वारा कुछ विशेष अधिकार मांगना। मतलब कि किसी राज्य के द्वारा कुछ विशेष मतलब कि कुछ स्पेशल, मतलब कि एक तो जैसे सबको समान मतलब कि इक्वल जो भी अधिकार है वो दिए जाते हैं, और एक हो जाता है इससे थोड़ा बढ़कर कुछ ज्यादा, कुछ और स्पेशल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी राज्य के द्वारा कुछ विशेष मतलब कि कुछ ज्यादा, उससे भी बड़ा कुछ ज्यादा मांगना। ठीक है, देश में कई हिस्सों में ऐसी मांग उठाई गई है। कुछ लोगों ने अपनी मांग के लिए हथियार भी उठाया। मतलब कि जहां ये चला था ना कि किसी देश में कुछ विशेष मांगना, तो बहुत से हिस्सों में ऐसी ये मांग चली भी है, और कुछ लोगों ने तो क्या किया, अपनी मांग के लिए हथियार भी उठा लिए हैं। ऐसा आगे देखिए, भारत में सबसे ज्यादा विभिन्नता है। हाँ, ये हमने ना चैप्टर 1 में पढ़ लिया था कि जो हमारा भारत है ना, इसमें बहुत सारी विभिन्नता है, पूरा का पूरा वैरायटी से भरा हुआ है, बहुत सारी विभिन्नता है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इसके कारण भारत में ऐसी मांग बहुत उठी। मतलब कि हमें पता है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा विभिन्नता, लेकिन फिर भी ऐसी मांगे उठाई गई हैं। आगे देखिए, क्षेत्रीयता का अर्थ। अब ये क्षेत्रीयता का अर्थ समझिए क्या होता है। देखिए, देश में किसी क्षेत्र, विषय, राज्य, जाति आदि लोगों द्वारा कुछ मांग करना। लेकिन देश में किसी या तो क्षेत्र, ठीक है, या फिर राज्य या फिर जाति, इन सब के द्वारा कुछ मांग करना, इसे बोलते हैं क्षेत्रीयता का अर्थ है ये। ठीक है, आगे देखिए, यूरोप ने क्षेत्रीयता को अपने लिए खतरा माना है। जो यूरोप के लोग हैं ना, उन्होंने इस क्षेत्रीयता को अपने लिए खतरा माना है, लेकिन हमने इसे खतरा नहीं माना। मतलब जो हम भारत वाले हैं, हमने ऐसा नहीं माना कि हमारे लिए खतरा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कि इन्होंने माना, यूरोप वाले लोगों ने माना। ठीक है, क्षेत्रीयता को खतरा माना खुद के लिए, लेकिन भारत वालों ने नहीं माना। आगे देखिए, समाधान ढूंढने का प्रयास किया। हमने क्या किया भाई, समाधान ढूंढने का प्रयास किया। नेक्स्ट लाइन देखिए, लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सम्मान करना चाहिए। मतलब कि लोकतंत्र में जो ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं है ना, इनका सम्मान करना चाहिए। आगे देखिए, क्षेत्रीय आकांक्षा के कुछ उदाहरण देखिए। यहाँ पे ना उदाहरण आएगा, मैं मिस्टेक हो गई, थोड़ा लिखना भूल गई, तो यहाँ पे उदाहरण आएगा, नोट कर लो आप कि क्षेत्रीय आकांक्षा के कुछ उदाहरण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा, सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा विशेष राज्य की मांग करना। कि विशेष राज्य की मांग करना कि हमारे लिए भाई अलग से राज्य बनवाओ। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है नदी जल बंटवारा। मतलब कि जो नदी या जल वगैरह है ना, उसका बंटवारा करना, कि हम कि जिसका जितना जो अधिकार है वो दिया जाए, बांटा जाए। ठीक है, तीसरा है विशेष अनुदान, कि विशेष अनुदान दिया जाए। फोर्थ पॉइंट है विशेष अधिकारों की मांग करना। अभी अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि जो विशेष अधिकार है उनकी मांग करना, मतलब कुछ ज्यादा, कुछ स्पेशल, कि जितना इनको मिला है इससे भी कुछ ज्यादा हमें दिया जाए। ये फिफ्थ पॉइंट है भाषीय विवाद, जो भाषा को लेके विवाद वगैरह है, ये चीज। सिक्स पॉइंट है अलग राज्य बनवाने की मांग, की हमारे लिए एक अलग राज्य बनाओ। ठीक है, इस चीज की भी मांग हुई थी। सातवां पॉइंट हो जाएगा अलग देश बनवाने की मांग, कि एक तो यहाँ पे तो सबसे पहले राज्य की बात चल रही है कि हमारे लिए अलग राज्य बनवाओ। ठीक है, लेकिन सातवां पॉइंट क्या है कि अलग देश भी बनवाओ। ठीक है, तो 7 पॉइंट ये हो जाएंगे इसके क्षेत्रीय आकांक्षा के कुछ उदाहरण। ये 4 या 6 वाले नंबर में आ सकता है, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन शायद 4 या 6 वाले नंबर में।
क्षेत्रीय आकांक्षा के कुछ उदाहरण। आगे देखिए, जम्मू और कश्मीर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम, जम्मू और कश्मीर के बारे में। जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का एक मुद्दा, ये हमें पता है, ठीक है, कि जम्मू और कश्मीर वाला मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुद्दा है, ठीक है। आगे देखते हैं, जम्मू कश्मीर में 3 राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में 3 राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो पहला खुद जम्मू हो जाएगा, दूसरा कश्मीर और तीसरा लद्दाख। हो गए ना, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य में मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध समुदाय के लोग बहुत ज्यादा, कि जम्मू कश्मीर साइड में एक तो मुस्लिम लोग, मुसलमान मतलब कि वो बहुत ज्यादा है, हिंदू, सिख, बौद्ध, ये सारे समुदाय के लोग वहां रहते हैं। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए, कश्मीर के लोग अपने आप को कश्मीरी पहले मानते हैं और उनकी राजनीति स्वेच्छा का मामला भी था, कि कश्मीर के लोग अपने आप को कश्मीरी पहले मानते हैं, ठीक है, और उनकी राजनीति स्वेच्छा का मामला भी था। आगे देखिए, समस्या की जड़ें, कि अब यहाँ कि भाई किस ये समस्या की जड़ें, इसके बारे में जानेंगे कि कहाँ से ये सब कुछ हुआ। तो देखिए, 1947 से पहले यहाँ राज्य एक शासन था, ठीक है, 1947 से मतलब कि आजादी से पहले, 1947 से पहले यहाँ राजा एक शासन था। राजा का नाम है राजा हरि सिंह। क्या नाम है? राजा हरि सिंह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह भारत में नहीं मिलना चाहते थे। जो ये राजा थे ना भाई, ये भारत में नहीं मिलना चाहते थे। आगे देखिए, पाकिस्तान वालों का मानना था कि JKM मतलब कि जम्मू कश्मीर में, JKM इसका मतलब हो जाएगा भाई जम्मू कश्मीर, ठीक है। पाकिस्तान वालों का मानना था कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम अधिक हैं, तो इसे पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए। मतलब कि जो पाकिस्तान वाले लोग थे ना, वो ये कहना चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में अगर मुसलमान लोग ज्यादा रहते हैं ना, तो जम्मू कश्मीर को भी पाकिस्तान में मिल जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, लेकिन यहाँ के शेख अब्दुल चाहते थे कि राजा पद छोड़ दे, ठीक है। शेख अब्दुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे। जो ये शेख अब्दुल थे ना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, यह कांग्रेस के करीबी थे। और जो शेख अब्दुल्ला ये कांग्रेस पार्टी के करीबी थे, ठीक है, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे। याद रखिए, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि जो ये शेख अब्दुल्ला है ये कहाँ के नेता थे, तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे, ठीक है। आगे देखिए, 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। क्या हुआ कि भाई 1947 में पाकिस्तान ने किस पे? कश्मीर पे हमला कर दिया, ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए, ऐसे में राजा हरि सिंह भी भारत से मदद मांगने आए। जो ये राजा हरि सिंह है, क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया, तो ऐसे में क्या हुआ कि जो ये राजा हरि सिंह है ना, ये मदद मांगने आए भाई हमसे, भारत में यहाँ पे मदद मांगने आए। तो आगे देखिए, भारत ने मदद दी और राजा हरि सिंह से भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए। हमने क्या किया भाई? इनकी मदद की और ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर मतलब कि इनके सिग्नेचर साइन जो है वो करवा लिए। आगे देखिए, यह भी कहा गया कि स्थिति सामान्य होने पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, कि स्थिति सामान्य मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक होने पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। आगे देखिए, 1948 में शेख अब्दुल राज्य के CM बने। देखिए क्या हुआ कि 1948 में जो शेख अब्दुल्ला है ना, ये राज्य के CM बने। अब देखिए भाई, CM वैसे तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन वहां पे प्रधानमंत्री माना जाता था CM को भी, मतलब कि मुख्यमंत्री को भी उस टाइम पे वहां पे प्रधानमंत्री माना जाता था। देखिए मैंने ब्रैकेट में प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं साथ ही साथ आपको बताती चल रही हूँ कि CM होते तो मुख्यमंत्री, बट वहां पे प्रधानमंत्री माना जाता था, ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं।
जी हमें पता है कि जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा JKM मतलब कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बाहरी और आंतरिक विवाद, मतलब कि जम्मू कश्मीर में एक बाहरी और आंतरिक विवाद, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर पर अपना दावा मानता है, मतलब कि जो पाकिस्तान है ना वो हमेशा से ये मानता है कि जो कश्मीर है ना वो हमारा है। ठीक है, अपना दावा करता है उस पे कि ये हमारा है, क्योंकि जो कश्मीर साइड में ना मुसलमान ये सब बहुत ज्यादा रहते हैं। आगे देखिए, 1947 युद्ध में कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा लिया। जो 1947 में युद्ध हुआ था, अभी हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। तो उस टाइम पे उस समय पे क्या हुआ था कि 1947 का जो युद्ध हुआ था, तो कश्मीर का कुछ हिस्सा है जो पाकिस्तान ने कब्जा लिया था। आगे देखिए, जिसे मतलब जो हिस्सा जो उन्होंने कब्जाया था ना उसको POK भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक एक नंबर वाले में आएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पाकिस्तान ने जो कश्मीर का जो कुछ हिस्सा जो कब्जाया था उसे POK भी कहा जाता है। आगे देखिए जिसे आजाद कश्मीर या तो आजाद कश्मीर कहते हैं उसको, या फिर POK भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसे 370 के तहत अन्य राज्यों से अधिक स्वेच्छा दी जाती है। क्या दी जाती है इसे? 370 के तहत अन्य राज्यों से अधिक स्वेच्छा दी जाती है। अब देखिए, अन्य राज्य ऐसे माने हैं कि 370 खत्म होनी चाहिए। जो बाकी के राज्य है ना वो ऐसा मानते हैं कि जो ये धारा 370 है ना ये खत्म होनी चाहिए, पर कश्मीर के लोगों का मानना है कि यह अधिकार कम है, उन्हें और अधिकार दिए जाए। मतलब कि जो कश्मीर के लोग है ना वो ये मानते हैं कि ये जो जितना भी हमें कुछ मिल रखा है ना वो कम है, इससे भी ज्यादा अधिकार हमें मिलने चाहिए, उनका ये मानना है। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1948 के बाद की राजनीति। हमने 47 तक पढ़ लिया। ठीक है, अब 1948 के बाद की राजनीति, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखिए, पहले CM शेख अब्दुल्ला ने जो CM है ना शेख अब्दुल्ला, इन्होंने क्या किया भाई? भूमि सुधार जन कल्याण के लिए काम किया। भूमि सुधार के लिए काम किया और मतलब कि जनता के कल्याण के लिए काम किया। ठीक है, शेख अब्दुल्ला ने किस दो चीजों के लिए काम किया? एक तो भूमि सुधार और दूसरा जन कल्याण, मतलब कि जनता के कल्याण के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार और कश्मीर सरकार में मतभेद हो जाते थे। कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार और कश्मीर सरकार में मतभेद जो है वो हो जाते थे। आगे देखिए, 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद जो नेता आए वो शेख जितने लोकप्रिय नहीं थे। जो ये शेख अब्दुल्ला है ना भाई, ये जनता के बहुत लोकप्रिय थे। जनता जो है इनको काफी मानती थी, ये जनता के प्रिय थे। तो इसके बाद जो भी नेता आए थे ना वो शेख अब्दुल्ला जितने प्रिय नहीं बन पाए जनता के, ठीक है, लोगों के। आगे देखिए, 1953 से 1974 तक कांग्रेस का राजनीति पर असर रहा। ठीक है, आगे देखिए, 1974 में इंदिरा ने शेख अब्दुल्ला से समझौता किया। 1974 में क्या हुआ भाई? इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला से समझौता किया। जो वो गिरफ्तार वगैरह हुए थे, जेल में हुए थे, उनको वहां से छुटवा लिया इंदिरा गांधी ने और उनसे एक समझौता किया। अब वो क्या है ये देखिए, 1947 में इंदिरा ने शेख अब्दुल्ला से समझौता किया और उन्हें CM बना दिया। ठीक है, दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस को खड़ा किया। 1970 में बहुमत मिला और 1982 में मौत हो गई। किनकी? शेख अब्दुल्ला की। 1970 में बहुमत मिला इनको, ये दोबारा से CM बने। ठीक है, और 1982 में 1982 में इनकी मृत्यु हो गई, इनकी मौत हो गई। आगे देखिए, 1982 में शेख की मौत के बाद NC की कमान उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने संभाल ली। देखिए, शेख अब्दुल्ला और इनके जो बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या है? फारूक अब्दुल्ला।
क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई थी 1982 में। उसके बाद जो है इनका सियासन वगैरह जो काम वगैरह सब कुछ इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने संभाल लिया था। आगे देखिए, फारूक अब्दुल्ला ये भी सीएम बने भाई, जैसे इनके पिता सीएम थे सेम वैसे ही ये भी सीएम बने। फिर इन्हें भी बर्खास्त किया गया राज्यपाल द्वारा। इससे लोगों को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा पनपा। क्यों? जनता जनता ये सोचती थी, ये मानती थी कि जो इनके पिता थे शेख अब्दुल्ला, वो इसके जनता के बहुत लोकप्रिय थे, उनको भी ऐसे ही बर्खास्त किया गया। अब इसके बेटे आए हैं, इसको भी सेम ऐसे ही किया, तो इससे लोगों में बहुत गुस्सा पनपा। ठीक है, आगे देखिए, 1986 में केंद्र ने एनसी से चुनावी गठबंधन किया। 1986 में क्या क्या हुआ कि केंद्र ने एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनावी गठबंधन किया। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है विरोधी तेवर। 1987 में चुनाव हुए थे, 86 तक हमने पढ़ लिया। अब 1987 में चुनाव हुए, कांग्रेस एनसी को भारी जीत मिली, जो कांग्रेस पार्टी है उसको एनसी से भारी जीत मिली। फारूक दोबारा से सीएम बने, जो शेख अब्दुल्ला के बेटे थे फारूक अब्दुल्ला, वो दोबारा से सीएम बने। आगे देखिए, लोगों को लगा कि चुनाव में धांधली हुई है। लोगों को क्या लगा कि चुनाव जो हुआ है इसमें धांधली हुई है। 1989 में राज्य उग्रवादी गिरफ्तार में आ गया। जो 1989 में क्या हुआ, जो राज्य उग्रवादी वो गिरफ्तारी में आ गया। इसमें अलग कश्मीर देश बनाने की मांग उठने लगी। क्या हुआ कि अलग कश्मीर देश बनाने की जो है मांग उठने लगी इसमें। आगे देखिए, उग्रवादी को पाक से मदद मिली। 1996 में फिर से चुनाव हुए और फिर से फारूक सीएम बने। ठीक है, फिर से दोबारा चुनाव हुए। 96 वाले चुनाव तो हो गए, लेकिन इसके बाद फिर से 2002 में चुनाव हुए, निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, उसमें कौन सी पार्टी जीती? ये पीडीपी की जीत हुई, पार्टी है ये एक। आप मुझे कमेंट में ये बताना कि ये पीडीपी, इसकी पूरी फुलिफिकेशन बताना है कमेंट में। आप इसको सर्च कर सकते हैं, आपको पता है, नहीं तो आप अपनी बुक्स में देखिए, कहीं से भी देखिए, आप कमेंट में मुझे इसकी फुलिफिकेशन बताएंगे। इसीलिए मैंने ना तो यहाँ पे इसकी फुलिफिकेशन लिखी और ना ही आपको बताई। आप कमेंट करके मुझे इसकी फुलिफिकेशन जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट देखिए, मैंने इस पे IM लिख रखा है, इंपॉर्टेंट है ये। 1989 में अलगाववादी राजनीति शुरू हुई। अब ये अलगाववादी क्या है? अलगाववादी से आपको साफ साफ दिख रहा है कि अलग, कुछ अलग। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये यहाँ पे खत्म होने वाला, बस ये ही एक छोटा सा टॉपिक और यही इंपॉर्टेंट है। IM लिखा हुआ है मैंने इस पे कि 1989 में अलगाववादी राजनीति शुरू हुई। अब ये अलगाववादी क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, मतलब कि कुछ अलग, हम अलग, अलगाववादी वर्ड है ना ये, तो यहाँ पे यही बात हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि जम्मू कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाया जाए, आ गया अलग वर्ड इसमें। सेकंड पॉइंट देखिए, पाकिस्तान का समर्थन, जो पाकिस्तान है इसका समर्थन किया, पाकिस्तान में शामिल हो जाए JKM, मतलब कि जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान का समर्थन, इसका मतलब है, देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए कौन? JKM, जम्मू कश्मीर। ये भी एक अलग बात हो गई। ठीक है, अलगाववादी ही तो आ गए, ये भी एक अलग बात होगी कि पाकिस्तान वाले कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यहाँ पे हमारे इसमें शामिल हो जाए। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट देखिए, जम्मू कश्मीर भारत में ही रहे लेकिन इसको और अधिक स्वायत्तता मिले, मतलब कि स्वायत्तता मीन्स अधिकार। थर्ड पॉइंट क्या है कि जम्मू कश्मीर है वो भारत में ही रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको और अधिकार और अधिक स्वायत्तता मीन्स अधिकार दिए जाए। थर्ड पॉइंट हो गया। तो ये देखिए, कुछ मुश्किल लगा, बहुत इजी टॉपिक है ये, और ये एग्जाम में आएगा। मैंने इस पे IM लिख रखा है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा, और मैंने बहुत इजीली लिख रखा है ताकि आपको आसानी से जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, 3 पॉइंट बहुत इजी हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। आपके लिए क्वेश्चन में आ सकता है कि 1989 में अलगाववादी राजनीति शुरू हुई, इसके बारे में कुछ बताइए, 1-2 पॉइंट लिखिए, कुछ भी। तो आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं।
बहुत ईजी है। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाया जाए। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि पाकिस्तान में शामिल हो जाए कौन, जम्मू कश्मीर JKM। थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर भारत में ही रहे लेकिन इसको और अधिक अधिकार मिले जाए, स्वायत्ता मिली जाए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट जो है हमारे यहीं पे खत्म होता है। बहुत जल्द मैं पार्ट 2 लेके आऊंगी। वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो नए बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।